हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9th के लिए 5वां पाठ है कृतिका भाग 1 का किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई। वह कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य मजबूर विवश कर दिया होगा। लेखक को किसी ने कुछ ऐसी बात कही होगी जिससे उनका स्वाभिमान घायल हुआ होगा, जिससे उनके स्वाभिमान पर आघात हुआ होगा, इसलिए वे अपने घर से कुछ बनने के लिए निकल पड़े। उसी समय उन्होंने तय किया कि जब उन्हें और कोई काम मिलेगा तो वह करेगा। उन्होंने दूसरों के भरोसे बहुत जीवन व्यतीत कर लिए, वह अवश्य ही कुछ बनकर दिखाएगा। लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? लेखक के घर का माहौल उर्दू का था। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति या तो अंग्रेजी में करते या उर्दू के गजल के रूप में। निराला पंत, हरिवंश राय बच्चन निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, इनके संपर्क में आने के पश्चात लेखक का हिंदी की ओर ध्यान गया, रुझान हुआ। बच्चन ने ही लेखक को हिंदी के प्रांगण में स्थापित किया। लेखक ने श्रेष्ठ हिंदी साहित्य की रचना की और प्रसिद्धि भी प्राप्त की। इसके बाद लेखक को अफसोस रहा होगा कि उसने पहले अंग्रेजी कविता लिखने में बेकार में समय व्यतीत किया। उन्होंने अंग्रेजी कविता करने का अफसोस रहा होगा कि पहले हिंदी में क्यों नहीं आया। क्योंकि पाठ का नाम भी है ना कि आखिरकार किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। लेखक तो शुरू में अंग्रेजी में लिखता था। अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। बच्चन आया, हरिवंश राय बच्चन जी लेखक से मिलने के लिए आए स्टूडियो में, लेकिन लेखक नहीं मिले तो उनके नाम एक नोट लिखकर छोड़ गए। तो आप बताइए, अपनी कल्पना कीजिए कि क्या लिखा होगा उसमें, सोचिए क्या लिखा होगा। एक बार बच्चन लेखक से मिलने उनके स्टूडियो में गए, लेकिन वे क्लास समाप्त होने के पश्चात वहाँ से जा चुके थे। अतः उन्होंने लेखक के नाम एक नोट लिखा। क्या लिखा होगा अपनी कल्पना से बताना कि फिर ये अनुज यानी छोटा भाई मानता, तुमसे मिलने की प्रबल इच्छा मेरे हृदय को बहुत समय से बेचैन कर रही थी, इसलिए मैं देहरादून से तुम्हें मिलने चला आया, किंतु आज तुम नहीं मिल सके, अतः मेरा आना बेकार हुआ। मुझे पता चला कि तुम स्टूडियो में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नाम कमा रहे हो, एक दिन तुम महान कलाकार बनोगे। भूले भटके कभी इस बदनसीब को भी याद कर लिया करो, तुम्हारा अपना बच्चा। अपनी तरफ से लिखना है। लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। निम्नलिखित रूपों को उभारा है। सहृदय, कोमल हृदय वाले व्यक्ति थे। वे किसी के दुख को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते थे। वे अपनी पहली पत्नी को बहुत चाहते थे। अचानक पत्नी की मृत्यु ने उन्हें हिलाकर रख दिया। वे न केवल अपनी पीड़ा से पीड़ित थे, पत्नी का नाम क्या था? तेजी बच्चन, अपितु लेखक की पत्नी की मृत्यु के वियोग की पीड़ा को भी समझते थे। न केवल अपनी पीड़ा से पीड़ित थे, बल्कि लेखक की पत्नी की मृत्यु के वियोग की पीड़ा को भी समझते थे। सहयोगी, श्री बच्चन के व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता थी दूसरों को सहयोग देना। उन्होंने न केवल लेखक को इलाहाबाद बुलाया, बल्कि उन्होंने पढ़ाने और महत्वपूर्णता बसाने का सहयोग भी दिया। लेखक इस उपकार को नहीं भूल सका। वे लेखक के संरक्षक बन गए थे, यानी कि गार्जियन बने थे। निपुण पारखी और प्रेरक, यानी कि सहृदय, सहयोगी, निपुण पारखी और प्रेरक। बच्चन निपुण पारखी और प्रेरक थे। वे सामने वाले की प्रतिभा को तुरंत भांप जाते थे, यथासंभव उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते थे। उन्होंने लेखक को देखकर तुरंत समझ लिया था कि उनमें काव्य रचना की प्रतिभा है, इसलिए इलाहाबाद बुलाया। उनकी कविताओं को पढ़कर काट छांट करके सुंदर रचना बना दी। श्री बच्चन अत्यंत सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। छल कपट तो उन्हें दूर दूर तक छू भी नहीं सका था। अगला है, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को किन किन लोगों का किस प्रकार का सहयोग मिला। तेज बहादुर, निम्नलिखित लोगों तेज बहादुर, सुमित्रानंदन पंत और ससुराल पक्ष के लोगों का सहयोग मिला। तेज बहादुर ये लेखक के बड़े भाई थे, जिन्होंने घर में रहते हुए घर के बाहर कभी भी घर में ही नहीं, घर में और बाहर भी उनकी मदद की। सुमित्रानंदन पंत ये भी स्वभाव से सहयोगी थे। उन्होंने लेखक को इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम दिलवाया, उनकी पैसे से भी मदद की। इसके बाद लेखक ने हिंदी में कविता रचने का मन बनाया था। सरस्वती पत्रिका में छपने वाली कविता पर भी निराला जी ने लेखक की प्रशंसा की थी। लेखक के ससुराल वाले, लेखक जब बेरोजगार था
तब ससुराल वालों के केमिस्ट की दुकान थी, उन्होंने केमिस्ट की दुकान पर लेखक को काम दिया। अगला, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रम अनुसार वर्णन कीजिए कि पहले लेखक ने क्या लिखा। 1933 में चांद और सरस्वती में प्रकाशित होने के लिए रचनाएं लिखी। 3-4 साल के बाद 1937 में, 35 के बाद 37 में फिर लिखना शुरू किया। उस समय वे बच्चन की प्रमुख रचना निशा निमंत्रण से प्रभावित हुए थे। उन्हीं दिनों कुछ निबंध भी लिखे। 1933 में चांद सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली रचनाएं लिखी। 37 में फिर लिखना शुरू किया, कुछ निबंध भी लिखे। रूपाब के कार्यालय में हिंदी का प्रशिक्षण भी लिया। बनारस से प्रकाशित होने वाले हंस के कार्यालय में भी नौकरी की। इस प्रकार लेखक ने हिंदी लिखने के लिए अनेक प्रयास किए। अंततः वे हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों की पंक्ति में जा बैठे। अगला है, लेखक ने अपने जीवन में किन किन कठिनाइयों को झेला, उसके बारे में बताइए। बहुत सारी कठिनाई आई, एक के बाद एक कठिनाई पूरे जोश के साथ उसके जीवन में आती रही। पत्नी की मृत्यु, उसके वियोग की पीड़ा को सहन करना पड़ा, बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ी, मात्र 7 रुपये लेकर के दिल्ली काम ढूंढने के और पढ़ने जाना पड़ा। वहाँ कुछ साइन बोर्ड पेंट करके गुजारा करना पड़ा। ऐसी विकट मुश्किल भरी परिस्थितियों में उनका लेखन कार्य किसी न किसी रूप में लगातार जारी रहा। इसके बाद ससुराल पक्ष वालों की केमिस्ट की दुकान थी, वहाँ केमिस्ट का काम सीखा, जिसे सदा के लिए अलविदा कह दिया उस काम को। श्री बच्चन के सहयोग से एमए की परीक्षा पास करने का प्रयास किया। श्री पंत द्वारा दिलाए गए अनुवाद का कार्य भी गुजारा करने के लिए करना पड़ा। इस प्रकार एक के बाद एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रश्न समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।